हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज फिर से नए टॉपिक के साथ। और आज है डे 3, जो चैलेंजिंग डे था मेरा 90 डेज का, उसमें आज है हमारा डे 3। ठीक है, तो आज देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो कल और परसों हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट और सेकेंड डे के क्लास में हम लोग पढ़े थे हैव का यूजेस पढ़े थे। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है कि जब मेरे पास कोई चीज है, दैट मीन्स कि मेरा अधिकार है, मेरा है। जैसे आई हैव हेडेक, मेरा है। आई हैव ए पेन, दैट मीन्स मेरा है। एक अधिकार आप शो करते हैं तो वहां पे आप हैज का और हैव का यूज करते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग का क्लियर होगा, हैव एंड हैज का यहाँ तक कि क्लियर होगा कि आप लोग लिखना भी सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, अब तो देखिए प्रेजेंट टेंस में था, अब तो ऐसा हो सकता है ना कि पास्ट में हमारे पास क्या क्या था जो अब नहीं है। ठीक है, पास्ट में हमारे पास बहुत सारा चीज था जो अब नहीं है। अब बहुत सारा ऐसा भी चीज है जो आउटडेटेड है। जैसे अगर आप नॉर्मल सा मोबाइल का बात करिएगा तो अब नहीं है लोगों के पास। ठीक है, 10 पैसा नहीं है, 5 पैसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। ठीक है, बहुत सारा चीज था जो अब नहीं है ना। बहुत सारा किसी रीजन से भी नहीं है, पैसे के रीजन से भी, किसी रीजन से। तो पास्ट में आज हम देखेंगे, पास्ट में हमारे पास कोई चीज था तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो बहुत आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एक बार नजर डालिएगा। और स्ट्रक्चर देखने से पहले, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि पहले इसको टंग पे लाना है, पहले इसको टंग पे लाना है। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो हम यहाँ पे राउंड किए हैं, देखिएगा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, और स्ट्रक्चर देखने से पहले अभी हम ये देखेंगे कि इसको टंग पे कैसे लाना है। एंड दिस इज द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस पहले देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में, दैट मीन्स कि नॉर्मल सेंटेंस में कैसे बात करेंगे। जैसे बोले कि हमारे पास पेन था। ठीक है, हमारे पास दादाजी थे, है ना, हमारे पास दादी माँ थी, है ना। हमारे दादाजी के पास बहुत सारा नया ओल्ड हाउस था। ठीक है, बहुत सारा बड़ा बड़ा स्टोन था। ठीक है, ऐसा ऐसा चीज जो पुराने जमाने में था। वहां पे 10 पैसा का बहुत सारा वो था, एक बॉक्स था। ठीक है, तो बहुत सारा चीज था। ठीक है, जो अब हमारे पास नहीं है। ठीक, तो जब हम अधिकार दिखाते हैं ना कि मेरा था, पहले पास्ट में था, तो उस कंडीशन में हम हैड का यूज करते हैं। आते हैं फिर एक धमाकेदार उसके साथ कि कैसे इसको टंग पे सेट कर लेना है। जैसे फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ हम सेट करते हैं। और पहले जैसा हम बताते हैं स्ट्रक्चर पहले बाद में देखना है, सब्जेक्ट वर्ब क्या है बाद में देखना है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखना है कि कैसे हम उसको सेट करें टंग पे, कैसे हम बोलना सीखे। ठीक है, और ट्राई करिएगा बोलने का, मेरे साथ बोलने का। ठीक, अब आप सोचिए जितना सारा सामान आपके पास है ना, सोचिए कि सब सामान मेरे पास था। जैसा कि कल बताए कि आप अपने आंख के सामने देखिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है, सब बोलिए कि सब है। दैट मीन्स कि आप अधिकार दिखाते हो। स्पोकन में बोले हैं कि है या नहीं है, इट डजंट मैटर फॉर एनीवन, जस्ट ट्राई टू स्पीक कि आपका है। ठीक है, अब आप आंख के सामने जितना भी चीज दिख रहा है, या आप पुराने जमाने का कुछ याद करो कि कुछ दिमाग में आ रहा है कि वो चीज हमारे पास था। ठीक है, जैसे अब सब्जेक्ट में आई हैड ग्रैंड माँ, आई हैड ग्रैंड पा। ठीक है, माई ग्रैंड पा हैड हैड गवर्नमेंट जॉब। माई ग्रैंड पा हैड अ गवर्नमेंट जॉब, उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब था। ठीक है, आई हैड पेन्स। अब सिंपल आसान आसान थोड़ा समझिएगा। आई हैड पेन्स, आई हैड बुक्स। ठीक से, आई हैड आई हैड आई हैड आई हैड आई हैड, मेरे पास जब भी कुछ था कैसे बोलेंगे, आई हैड के बाद कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट है उसको डाल दीजिए, आई हैड। ठीक है, आई हैड सिस्टर्स। ठीक है, आई हैड ग्रैंड मदर्स। ठीक है, आई हैड गवर्नमेंट जॉब, है ना। आई हैड ओल्ड मोबाइल, आई हैड ओल्ड टीवी, आई हैड ओल्ड, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं ओल्ड मॉडल टीवी, ओल्ड मॉडल आईपैड, ओल्ड मॉडल टीवी, आईपैड, फ्रीज। ठीक है, आई हैड फ्रीज। तो इस तरीके से आपके पास जो कुछ भी है तो आई के साथ आप सेट कर दिया। यहाँ पे सबसे आसान क्या चीज है, जैसे आप आई के साथ सेट किए ना, आई हैड, मेरे पास था, मेरे पास था, मेरे पास था। सब आप दुनिया आंख के सामने देखिए क्या क्या दिख रहा है, सब चीज बोलिए कि आई हैड आई हैड आई हैड। ठीक है, आई हैड बेड, आई हैड सोफा, आई हैड, कुछ भी जो आपको दिख रहा है ना आंख के सामने, सब चीज बोलो मेरे पास था। और एक पैराग्राफ बना लो। 4 मिनट की क्लास में आप लोग सीख लिए कि कैसे मेरे पास कोई चीज था उसको एक्सप्लेन करना।
लिखना भी सीख लीजिए कि यहाँ से उसको लिखते जाना है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखते भी जाना है कि आई हैड, आई हैड, आई हैड, आई हैड पेन्स, आई हैड कार्स। ओके, तो इस तरीके से आप पेज भर दीजिए, पेज भर दीजिए। और ये पेज भरना ना, यहाँ पे यही नहीं सोचिए कि सिर्फ पेज भर रहे हैं, यहाँ से आप बहुत सारा चीज सीख रहे हैं। जब आप लिखना सीख जाते हैं ना कि आई हैड, मेरे पास ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो कहीं ना कहीं जब आप पैराग्राफ किसी भी चीज पे बनाइएगा तो वहां पे ये सब चीज काम आएगा। ठीक है, जैसे आई हैव बुक्स, ठीक है, आई हैड बुक्स, सॉरी, आई हैड। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि हम दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ले ले, जैसे सब्जेक्ट क्या क्या, आई ले लिए, दे ले लिए, बी ले लिए, सी, ईट, कोई सिंगल नाम, जैसे कल आ रहा था ना कि झंझट आपको कि हम डू लगाए, डज लगाए, यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज करना है, सबके साथ क्या होगा, सिंपल सेंटेंस में सबके साथ हैड होगा, बस कहानी खत्म। यहाँ पे हम जितना सेंटेंस बोले हैं सबके साथ लगा दीजिए। दे हैड गवर्नमेंट जॉब, they had grandmothers, she had grandmothers, she had grandpas, she had grandmothers, her grandmother had government job, her grandmother had old jewelry, her grandmother had old mobile, ठीक है। I had grandpa, है ना, he had big stone, he had big stone, he had big house, he had old house, big old house, है ना, he had too many friends, ठीक है। they had he had old scooter, he had an old scooter, he had an old scooter। ओके, तो यहाँ पे हम देखे दे के साथ देख लिए, फिर उसी तरह से सी के साथ देख लिए, सी हैड कार, सी हैड ओल्ड स्कूटर, सी हैड मोबाइल, सी हैड गवर्नमेंट जॉब, सी हैड स्कूटर, सी हैड जितना भी सारा चीज दिख रहा है, सी हैड रूम, सी हैड न्यू हाउस, सी हैड न्यू बंगलो, सी हैड मोटरसाइकिल। तो आप हर सब्जेक्ट के साथ लगा दीजिए, इसी में राम के साथ लगा दीजिए, इसी में राम एंड श्याम आता है, सिंगुलर है, प्लुरल है, सबके साथ हैड होगा। पास्ट टेंस में कोई भी चीज है हमारे पास, उसको सिंपल सा हम एक्सप्लेन कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिएगा और कहानी की तरह समझिए। जैसे एक छोटा सा कहानी है कि जब हमारे पास कोई चीज है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आई हैड लगा करके उसको आसानी से एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, तो आई हैड, तो आपके पास जो सामान है बस बोल दीजिए, आई हैड बेड, आई हैड टेबल। जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी बताए थे, बहुत होगा तो आपको सामान का नाम नहीं पता हो, आप सेंटेंस अगर अरेंज करना सीख गया ना, तो कुछ चीज का इंग्लिश नहीं पता हो तो उसको क्या करेंगे, उसको देख लेंगे। आई हैड ए डॉटर, आई हैड ए बॉय, ठीक है, हमारे पास था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, सब सब्जेक्ट के साथ वही है, ठीक है। तो आप देख लिए कि हैड का यूज हम कैसे करेंगे किसी चीज को बताने के लिए। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस में। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में क्या क्या है। अब देखिएगा निगेटिव सेंटेंस में, जैसा कि कल बताए थे कि जब हम प्रेजेंट टेंस में कि मेरे पास कोई चीज नहीं है तो उसका यूज करते हैं, तो कैसे करते हैं, आई डू नॉट हैव, है ना, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिर से इसको सेट करना है। तो यहाँ पे जैसे बोले थे ना, आई डोंट हैव, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या था, आई डोंट हैव, डू नॉट का आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव मोटरसाइकिल। दैट मीन्स तो सेम यहाँ पे लगाना है कि डू को क्या कर देना है, डिड कर देना है। डू प्रेजेंट टेंस में होता है, उसका पास्ट टेंस क्या होता है, डू का डिड। बस एक चीज चेंज करना है कि आई डिड नॉट हैव कार। बस एक सेंटेंस को फोकस करके देखिए, सारा सेट हो जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ वही आ रहा है। आई डिड नॉट हैव कार, आई डिड नॉट हैव मोबाइल, आई डिड नॉट हैव ग्रैंडपा, आई डिड नॉट हैव ग्रैंडमदर, ठीक है। तो इस तरीके से आई डिड नॉट हैव ओल्ड स्कूटर, आई डिड नॉट हैव ओल्ड मॉडल आईपैड, आई डिड नॉट हैव ओल्ड मॉडल फ्रिज, आई डिड नॉट हैव टीवी, ठीक है। आई डिड नॉट हैव, मेरे पास टीवी नहीं था, आई डिड नॉट हैव हैंड पंप, आई डिड नॉट हैव बास्केट, आई डिड नॉट हैव टेबल, आई डिड नॉट हैव बेड, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि हम क्या सेट कर लिए, आई डिड नॉट हैव, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग कि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम हैव का क्यों यूज किए हैं, क्योंकि देखिए आप ऑलरेडी यहाँ पे क्या किए ना, यहाँ पे डू का डिड कर दिए इन द वन सेंटेंस। अब डू का जब डिड कर दिए तो यहाँ पे अब जरूरत नहीं है कि हम इसको हैड करेंगे, ठीक है। दैट द रीजन
आपको निगेटिव में सेंटेंस में भी हैड का यूज करना है पास्ट टेंस में। वहां पे शर्त क्या होगा कि डू को डिड कर देना, आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव, ठीक है। तो दे डिड नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, शी डिड नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, शी डिड नॉट हैव गुड ज्वेलरी, शी डिड नॉट हैव डायमंड ज्वेलरी, ठीक है। द बर्ड डिड नॉट हैव द नेस्ट, ठीक है, चिड़िया के पास क्या नहीं था, नेस्ट नहीं था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ भी हम जब बोलेंगे, सी डिड नॉट हैव नॉलेज, सी डिड नॉट हैव नॉलेज, ठीक है, सी डिड नॉट हैव नॉलेज, सी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, उसके पास फैसिलिटीज नहीं था, सी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, ठीक है, सी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, सी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, उनके पास फैसिलिटीज नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, माई मदर डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, मेरी माँ के पास फैसिलिटीज दैट मीन्स की सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। माई मदर डिड नॉट हैव गोल्ड ज्वेलरी, उनके पास गोल्ड ज्वेलरी नहीं था। माई मदर डिड नॉट हैव डायमंड ज्वेलरी, माई सिस्टर डिड नॉट हैव डायमंड ज्वेलरी, माई सिस्टर डिड नॉट हैव न्यू हाउस, माई सिस्टर डिड नॉट हैव स्कूटर, माई सिस्टर डिड नॉट हैव कार, माई सिस्टर डिड नॉट हैव हेलीकॉप्टर। तो लाइक दिस कि आपने देखा कि सबके साथ डिड नॉट यूज कर दिए। कोई भी सेंटेंस हो, राम हो श्याम हो, दो नाम हो राम एंड श्याम हो, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, डिड नॉट का यूज कर रहे हैं बार बार। राम एंड श्याम डिड नॉट हैव, राम एंड श्याम डिड नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, राम एंड श्याम के पास क्या नहीं था, गवर्नमेंट जॉब नहीं था, डिड नॉट हैव, राम एंड श्याम डिड नॉट हैव। तो इस तरीके से देखिए कि आप टंग पे सेट कर लिए कि मेरे पास था, मेरे पास नहीं था। और सारे सब्जेक्ट में एक ही चीज लग रहा है, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट को बस देख लेना है, सारे सब्जेक्ट के साथ पहले एक सेंटेंस एक पैराग्राफ बोलिए, ठीक है। अब बोलने का कई बार बता चुके हैं, बहुत आसान तरीका है कि जो जो चीज दिख रहा है उसके बारे में बस बोल देना कि मेरा था, बस, है ना, था या नहीं है बस लगा देना। आई हैड, they had, I did not have, they did not have, she did not have, he did not have, he did not have, they did not have। अब आपके टंग पे सेट हो गया कि आप लाइफ में कभी भी, अब देखिए जैसे ही कोई बोलेगा ना they did not had, आप वहां समझ लीजिएगा कि गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है कि आपको ध्यान में आ जाए कि हम तो देखिए आई डिड नॉट हैव, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आई डिड नॉट हैड, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, पहले ले लीजिएगा, ओके ना, ओके। अब देखिए पहला सिंपल में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। आई हैड गवर्नमेंट जॉब, आई हैड फैसिलिटी, है ना, आई हैड फैसिलिटी, आई हैड ओन मोबाइल, आई हैड ओन टीवी, ठीक है। सेकेंड में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। दुनिया का पता है कि कोई भी सब्जेक्ट में हम सेम चीज यूज करेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, है ना, तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैड प्लस हो। क्लियर है सबका। अब देखिए, अब यहाँ पे इसी को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में अब आपको बताए थे कि जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या रूल होता है इंट्रोगेटिव बनाने का। आप देखे होंगे कि कई बार हम बोल रहे हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने बहुत आसान है, जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसको आगे कर दीजिए, बाकी बस सब में वैसे ही पैटर्न चलता है कि आप देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड है ना, डिड को पहले कर दिए प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। डिड आई हैव कार, ठीक है, क्या मेरे पास कार है, डिड आई हैव कार, डिड आई हैव फैसिलिटीज, सॉरी क्या मेरे पास कार था, क्या मेरे पास फैसिलिटीज था, did I have car, did I have facilities, did I have government job, did my mother have government job, did my father have government job, did my sister have government job, Ram had government job, ठीक है, did Ram have government job, did Syam have government job, did Ram and Syam have government job, did Rima and Seema have government job। आप यहाँ पे देख रहे हैं कई बार ये चीज रिपीट हो रही है, सेम सब्जेक्ट, और क्या करना है कि did पहले लगा करके आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना देना है। इंट्रोगेटिव जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे सपोज दैट दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, वहां पे अगर बात हो रही है कि क्या आपके पास ऐसा था, क्या आपके पापा के पास गवर्नमेंट जॉब था, क्या आपकी माँ के पास गवर्नमेंट जॉब था, क्या आपके दादाजी के पास गवर्नमेंट जॉब था, तो वहां पे पूछते हैं ना कि पूछेंगे ना क्या ऐसा था, जब हम पहले लोगों के बारे में बात करेंगे, या फिर जो लोग हैं उनके जॉब के बारे में, क्या उनके पास गवर्नमेंट जॉब था। हिंदी में बोलते हैं ना कि आपके पापा जी
टीचर है तो आपके पापा जी रिटायर्ड किए तो क्या टीचर थे, क्या डॉक्टर थे, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे पूछेंगे, थे क्या 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 लगा के पूछते हैं क्या थे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, बहुत आराम से देखिएगा। डिड माई फादर हैव गवर्नमेंट जॉब। और सब में एक चीज देखिए, बार बार हैव का यूज हो रहा है, हैव का, फोकस ऑन दिस वर्ड, फोकस ऑन दिस वर्ड, बार बार हैव का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी डिड यूज कर चुके हैं, डू का डिड कर चुके हैं। देयर नॉट नीड टू चेंज एनी वर्ड्स इन पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओनली हैव कर देंगे, ठीक है। डिड आई हैव, डिड माई फादर हैव गवर्नमेंट जॉब, डिड माई फादर हैव गवर्नमेंट जॉब। क्या मेरे पिताजी के पास गवर्नमेंट जॉब था। अब देखिए, अब आपको इसी तरह से पूछना है ना कुछ कि क्या उनके पास था, क्या उसके पास पुराना मोबाइल था, क्या उसके पास क्या उसके पास 10 पैसा का सिक्का था, क्या उसके पास 5 पैसा का सिक्का था, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, तो वहां पे हम डिड पहले कर देंगे, जो सब्जेक्ट है उसको लगाएंगे, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। तो उतना रखने से अच्छा है कि सेंटेंस पे आ जाइए, सेंटेंस पे फोकस करिए। क्योंकि देखिए, जैसे डिड माई फादर हैव 1 रुपीज कॉइन। क्या मेरे पिताजी के पास वो 1 रुपए का सिक्का था। क्या मेरी फ्रेंड के पास डिड माई फ्रेंड हैव 5 रुपीज कॉइन। क्या मेरी दोस्त के पास 5 रुपीज का कॉइन था। अब तो इसी तरीके से, क्या उनके पास बेटा था, क्या उनके पास बेटी थी, कोई दोस्त है उसके बारे में बात हो रही है, उसकी माँ के बारे में। डिड माई फ्रेंड हैव डॉटर। क्या मेरे दोस्त के पास बेटी थी। डिड माई फ्रेंड हैव गवर्नमेंट जॉब। क्या मेरी फ्रेंड के पास गवर्नमेंट जॉब था। डिड सी हैव गवर्नमेंट जॉब, डिड सी हैव गवर्नमेंट जॉब। अब देख रहे हैं, अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइए बार बार हम, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे डिड ही हैव 400 बुक्स, डिड ही हैव 500 बुक्स, डिड ही हैव 500 कार्स, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, कि जब डिड लगाते हैं ना तो हैव में कंफ्यूज हो जाता है कि हम तो पास्ट टेंस में बता रहे हैं और हमारे पास कोई चीज पास्ट टेंस में हम पढ़े हुए हैं कि नहीं है, था, है, नहीं है, तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं और यहाँ पे हम हैव का यूज क्यों किए, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को। जैसे सिंपल सेंटेंस देखिए, आई हैड पेन्स, आई डिड नॉट हैव पेन्स, मेरे पास पेन नहीं था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, डिड कर दिए ना, इसी वजह से हम हैव यूज किए। बार बार हम इस चीज पे जोर दे रहे हैं, इस चीज को आप लोग पूरा बैठा लीजिए दिमाग में कि यहाँ पे हम डिड कर दिए तो अब हम हैड नहीं करेंगे। आई डिड नॉट हैव पेन्स, आई डिड नॉट हैव कार्स, आई डिड नॉट हैव मोटरसाइकिल, आई डिड नॉट हैव आईपैड, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम इंट्रोगेटिव में भी है, डिड आई हैव आईपैड, 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 ओके। तो इसी तरीके से हैव को बस सेट कर लीजिए। और पूरा जो लोग काम करते हुए मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको सब्जेक्ट या वर्ब ऑब्जेक्ट करने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिए और उसको टंग पे लाइए। जैसे आप देखेंगे कि जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, भाषा कैसे सीख रहे हैं। अब बच्चा का तो एग्जाम्पल बार बार हम दे रहे हैं, जैसे आराम से उस माहौल में रहते हैं, भाषा सीख जाते हैं, तो उसी तरीके से आप सीख रहे हैं कि अच्छा जो लोग नहीं भी पढ़े हुए वो लोग भी हमारे वीडियो देखेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे आदमी को ले आइए जो लोग बिल्कुल हिंदी भी नहीं जान रहे लिखना, उन लोगों को, वो लोग भी यहाँ से सीख लेंगे। कैसे सीख लेंगे कि सुन रहे हैं ना कि अच्छा मेरे पास कोई चीज नहीं है ना, उसको कैसे बोलना, आई हैव। बहुत होगा तो उनको दिक्कत होगा कि ऑब्जेक्ट के बारे में दिक्कत होगा, बताने के बारे में दिक्कत होगा कि ये चीज नहीं आ रहा है, ये चीज नहीं आ रहा है, वहां पे दिक्कत होगा। बाकी किसी चीज में उनको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग के पास टाइम कम है, ठीक है, काम करते हुए भी आप मेरा वीडियो जरूर सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि मेरे पास कोई चीज नहीं था तो उसको कैसे बोलेंगे, मेरे पास कोई चीज है तो उसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें बहुत आसान हो जाती है, उसको आसान करिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगला टॉपिक क्या है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे बोलते हैं ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब हुआ क्या मेरे पास नहीं था, इस तरह का जो सेंटेंस बोलते हैं, क्या मेरे पास नहीं था। तो डिड सब्जेक्ट, तो डिड सब्जेक्ट उतना, डिड
डिड आई नॉट हैव कार, डिड आई नॉट हैव कार, इसको फिर से सेट करिए उसको, डिड आई नॉट हैव कार। देखिए जब सब्जेक्ट आया ना यहाँ पे तब नॉट लगा है, तो इस चीज को ध्यान देना है, हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। डिड दे नॉट हैव कार, डिड दे नॉट हैव फैसिलिटी, डिड दे नॉट हैव डिड दे नॉट हैव पेन्स, डिड दे नॉट हैव a scooter, did they not have iPad, did they not have iPhone, did they not have TV, है ना। तो डिड के बाद हम क्या कर दे रहे हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके बाद नॉट लगा रहे हैं। तो क्या उनके पास नहीं था। तो आप दुनिया का कोई भी चीज इस तरीके से बोलना चाहे ना तो आराम से बोल दीजिएगा, ठीक है। डिड दे नॉट हैव, डिड दे नॉट हैव, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आप चीज कितना आसान हो रहा है। डिड दे नॉट हैव, डिड दे नॉट हैव, डिड दे नॉट हैव, डिड दे नॉट हैव कार, डिड दे नॉट हैव कार, डिड ही नॉट हैव कार, डिड माई मदर नॉट हैव गोल्ड ज्वेलरी, डिड माई मदर नॉट हैव गोल्ड ज्वेलरी, क्या मेरी माँ के पास गोल्ड ज्वेलरी नहीं था, क्या मेरे पिताजी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था, डिड माई फादर नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, क्या मेरे पिताजी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था। कैसे बोलना है, डिड, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले डाले। डिड माई फादर डिड नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, डिड माई फादर नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, डिड माई फादर नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, इसको टंग पर सेट करिए। डिड सी नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, डिड सी नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, डिड आई नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, डिड आई नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, डिड राम नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे देख रहे हैं चीजें कितनी आसान है, आसान है। देखिए पढ़ना कहीं भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको कोशिश करिए आसान बनाने का, पढ़ाई आसान हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप बोलिए, ठीक। तो मेरे साथ बोलना शुरू करिए, क्या मेरे पास नहीं था क्या। और इंग्लिश जब से फास्ट बोलते हैं ना थोड़ा सा, हम इसलिए फास्ट बोले हैं, पूरे एनर्जी के साथ बोले। एक तो क्लास में एनर्जी भरा रहे, वो इंपॉर्टेंट है। टीचर एनर्जी भरे शब्दों में बोलेगा, बोले कोई भी टीचर हो, थोड़ा सा एनर्जेटिक बच्चों को भी बना रहता है एनर्जी। जैसे अगर हम बोले कि देखो बच्चों, डिड दे हैव, क्या आपके पास एनर्जी आएगा, नहीं आएगा ना। और हम एनर्जी से बोल रहे हैं ना, सुनने वाला अगर काम भी कर रहा है ना, काम भी छोड़ के एनर्जी से सुनेगा, अरे अच्छा ऐसे है, सुन के ही याद हो जाएगा उसको, ठीक है। अब देखिए तो उसी तरीके से आप मन ही मन बोलिए, लोगों से बोलिए, लिखना शुरू करिए, ठीक है। और आज के क्लास में आप इसका पैराग्राफ बनाइए जो आप आज पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि WH फैमिली में बताए थे कि WH फैमिली में कोई भी हो सकता है, जैसे क्यों, क्या, कब, कैसे, है ना। तो यहाँ पे WH फैमिली डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उतना रटने का क्यों जरूरत है। वाई डिड दे हैव जॉब, उनके पास जॉब क्यों था। वाई डिड दे हैव जॉब, वाई डिड दे हैव जॉब, वाई डिड यू नॉट हैव एक्सपेंसिव मोबाइल, तुम्हारे पास एक्सपेंसिव मोबाइल क्यों नहीं था, है ना। तो वाई डिड ही हैव एक्सपेंसिव मोबाइल, वाई डिड ही हैव एक्सपेंसिव मोबाइल, वाई डिड आई हैव आईपैड, 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 हमारे पास आईपैड क्यों था। वाई डिड आई हैव आईपैड, वाई डिड आई हैव आईपैड, इसको टंग पर सेट करिए। मेरे पास क्यों था, उनके पास क्यों था, राम के पास क्यों था, सबके साथ वही आएगा। वाई डिड राम हैव आईपैड, वाई डिड राम हैव आईपैड, वाई डिड राम एंड श्याम हैव आईपैड, वाई डिड राम एंड श्याम हैव a scooter, वाई डिड राम एंड श्याम हैव a scooter, ठीक है। तो आज देखिए आप इस तरीके से हैड का यूज देखे, कितना आसान था ना। प्रेजेंट में आप देख लीजिए, कोई चीज आपके पास है, कोई चीज नहीं है, आपको किसी से पूछना है, ठीक है, कि आपके पास, अब देख लिए पास्ट में देख लिए कि मेरे पास क्या क्या है, उनके पास क्या क्या नहीं था, ठीक है। पास्ट में देखिए क्या क्या था, क्या क्या नहीं है, उनको उससे पूछना है किसी से, क्या आपके पास था, वहां देख लिए क्या आपके पास नहीं था। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट और पास्ट का देख लिए। अब देखिए अब तो फ्यूचर में भी हमारे पास कुछ हो सकता है ना, कुछ प्लान हो सकता है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो फ्यूचर में भी तो प्लान हो सकता है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका फ्यूचर में देखते हैं। ओके, तो फ्यूचर के लिए देखते हैं कि अब देखिए अब हम यूज करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज करते हैं। जैसे वेट फॉर 1 मिनट, विल हैव, ओके। अब देखिए जैसे अब तो हम देख लिए प्रेजेंट पास्ट का देख लिए है, अब फ्यूचर में भी तो हम प्लान कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ होगा, है ना, होगा। हर आदमी सोचता है मेरे पास अच्छा जॉब हो, अच्छा बिल्डिंग हो, अच्छा घर हो, है ना, अच्छा सब कुछ हो। तो इस तरीके से उसको कैसे बोलेंगे, उसका बहुत आसान है।
आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर से देखने से पहले उसको देख लीजिए। सबके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, दे हो, राम हो, श्याम हो, कोई भी दो नाम हो, ठीक है, ही हो, सी हो, इट हो, यू हो, तो सबके साथ क्या लगेगा? विल हैव लगेगा। बहुत आसान है। जैसे सबके साथ हैड लग रहा था, सबके साथ विल हैव होगा। कितना आसान है। सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास होगा, ठीक है, जैसे अगर हम बोले मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगा, आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब। सिंपल सा है। क्या किए? आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब, आई विल हैव आईपैड, आई विल हैव मोटरसाइकिल, आई विल हैव न्यू बंगलो, आई हैव न्यू कार, आई हैव न्यू अपार्टमेंट, आई विल हैव न्यू हाउस, आई विल हैव न्यू कार, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई के साथ आ रहा है, फिर दे के साथ दे विल हैव गवर्नमेंट जॉब, दे विल हैव न्यू आईपैड, दे विल हैव न्यू टीवी, दे विल हैव न्यू सोफा, दे विल हैव न्यू फ्रेंड्स, दे विल हैव न्यू मोटरसाइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उन लोगों के पास होगा। होगा तो कैसे बोल रहे हैं? क्या कर दे? कुछ भी चेंज नहीं है सब्जेक्ट के साथ। बस आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर के लिए विल और शैल का यूज किया जाता है। तो विल यहाँ पे होगा तो क्या लगा दिए? विल हैव, ठीक है। तो जब हमारे पास वहां पे फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारा चीज होगा, जैसे मेरा अधिकार होगा, मेरा चीज होगा, जैसे आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब, तो मेरा अधिकार होगा ना। आई विल हैव सन्स, आई विल हैव डॉटर, आई विल हैव गुड फ्रेंड्स, ठीक है। माई मदर विल हैव diamond jewelry, my mother will have new apartment, my mother will have new fridge, my mother will have new TV, my mother will have iPad। यहाँ पे हम क्या कर दिए? my mother will have। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गई? मेरी माँ सब्जेक्ट हो गई। my mother will have, my mother will have, she will have, she will have, he will have new car, he will have new TV, he will have। बस 4-5 सेंटेंस को आप ऐसे बोलिए ना कि बस वो आ जाए, आपके टंग पे आ जाए कि आई विल हैव, मेरे पास होगा, आई विल हैव गुड फ्रेंड, आई विल हैव गुड फ्रेंड, आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब, आई विल हैव प्राइवेट जॉब, आई विल हैव 10 लाख रुपीज, आई विल हैव 1 करोड़ रुपीज, आई विल हैव 5 करोड़ रुपीज। तो आप देख रहे हैं चीजें कितना आसान हो रहा है। आई विल हैव, आई विल हैव, आई विल हैव। तो उसी तरीके से दे विल हैव 5 करोड़ रुपीज, दे विल हैव 5 करोड़ रुपीज, सी विल हैव 5 करोड़ रुपीज, सी विल हैव 5 करोड़ रुपीज। हम क्या कर रहे हैं? सब सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगा दे रहे हैं। यू विल हैव 5 करोड़ रुपीज, यू विल हैव 5 करोड़ रुपीज, यू विल हैव 5 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगा रहे हैं? विल हैव का प्रयोग कर रहे हैं कि कोई चीज मेरे पास फ्यूचर में होगा जिसपे मेरा अधिकार होगा। आई विल हैव गुड फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे पास अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से माई सन्स विल हैव गुड जॉब, मेरे बेटे के पास अच्छा जॉब होगा। माई सन विल हैव गुड क्वालिटी टीवी, माई सन्स विल हैव गुड क्वालिटी आईपैड। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीजें कितना आसान है ना। विल हैव। अब इसी में कर देंगे कि मेरे पास नहीं होगा। नहीं होगा कैसे करेंगे? आई के साथ, विल के साथ नॉट लगा देंगे। आई विल नॉट हैव कार, आई विल नॉट हैव टीवी, I will not have red saree, they will not have red saree, she will not have red saree, he will not have red jeans, he will not have blue jeans, he will not have park, he will not have land, he will not have government job, he will not have friends। तो क्या कर रहे हैं? विल के साथ क्या लगा दे? नॉट लगा रहे। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए ना, सबके साथ नॉट लगा दो। तो इतना आसान है। कितना आसान है बोलना कि मेरे पास नहीं होगा, ठीक है, मेरे पास कोई चीज नहीं होगा। आई विल नॉट हैव गुड फ्रेंड, मेरे पास गुड फ्रेंड नहीं होंगे। आई विल नॉट हैव रेड साड़ी, मेरे पास रेड साड़ी नहीं होंगे। आई विल नॉट हैव येलो साड़ी, मेरे पास येलो साड़ी नहीं होगा। आई विल नॉट हैव रेड जीन्स, आई विल नॉट हैव रेड बेडशीट, ओके। तो कितना आसान है कि आई विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव। बोलते जाना है मेरे साथ में। जो लोग सुन रहे हैं बोलते जाइए कि आपके पास क्या क्या चीज नहीं होगा, ठीक है। I will not have private job, I will not have government job, I will not have new iPad, I will not have new iPhone, I will not have new apartment। मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास होगा, I will have। नहीं होगा, I will not have। कितना आसान है। क्या स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब करने का जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। अब बस टंग पे इसको लाओ कि मेरे पास नहीं होगा, उनके पास नहीं होगा, कैसे इसको बोलते हैं। बस फॉर्मेट के लिए देखना है कि अच्छा इसी ऐसे एक सिस्टमैटिक वे से होता है, ठीक है। अगर हम चाहें ना तो आपको बिना ये सब करवाए हुए, बिना स्ट्रक्चर वर्ब करवाए हुए हम आपको स्पोकन सिखा सकते हैं। लेकिन एज ए टीचर एक सिस्टमैटिक वे से आना होता है
क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है आपको बताना पड़ेगा, और आपको भी लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब आप कंफ्यूज करिएगा किसी चीज में, जैसे आप कंफ्यूज करिएगा हैव क्यों यूज हो गया यहाँ पे, है ना, हैड क्यों नहीं यूज हुआ, है ना, जैसे डिड के साथ हैव क्यों नहीं हो, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट रहेगा ना कि इस तरीके से ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ठीक है। जैसे हिंदी में अगर हम बोले किसी लड़की के लिए बोल दे कि वह अच्छा नहीं दिखता है, वह अच्छा नहीं दिखता है, तो दैट मीन्स कि वह लड़का के लिए हो गया यहाँ पे वह। अगर यही चीज हम लड़की के लिए बोल रहे हैं कि वह अच्छा नहीं दिखता है, तो अगला समझ जाएगा कि इसका हिंदी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि लड़की को लड़का कह के बोल रहा है, दैट मीन्स कि इसको हिंदी में मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। आप बहुत लोगों से ऐसे मिलिएगा जिनका हिंदी खराब हो, तो इस तरीके से बोलते हैं। आई टॉक विथ अ गर्ल, शी डजंट नो हिंदी, सो शी टोल्ड मी हिंदी जानता, तुम बोलेगा तो मैं समझेगा, दैट मीन्स कि उस टाइम हम समझ गए तुम बोलेगा तो हम समझेगा, दैट मीन्स ये समझ में आ गया कि हिंदी बहुत खराब है भाई। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इसको अभी भी नहीं पता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यूज हो कि अब तो भी कहाँ से है, तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि सब जानना इसलिए जरूरी कि हम लोग वो गलती नहीं करें, ठीक है। नहीं तो बोलना तो हम चाहे तो आपको आराम से सिखा देंगे बिना स्ट्रक्चर बिना फॉर्मेट के, ठीक है, टंग पे लाए हुए, लेकिन एक फॉर्मेट में इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हम लोग ऐसे गलती नहीं करें, है ना। ही का सी, और जैसे आप बोल दिया ही का सी या सी का ही कर देंगे, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। आप लड़की को लड़का, लड़के को लड़की करके बोलिएगा तो ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, he will not have car, he will not have car, they will not have car, she will not have car, she will not have car, है ना। my friend will not have iPad, 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 I will not have iPad, I will not have new apartment, I will not have house, I will not have iPad, ठीक है। तो हम देखिए कि कोई चीज अगर किसी के पास नहीं होगा, उसका अधिकार नहीं होगा, उसको कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट, अब देखिए, अब इस दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, क्या क्या स्ट्रक्चर था यहाँ पे देखिएगा एक बार। फर्स्ट में था सिंपल सेंटेंस में क्या क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, क्या, तो आपको तो पहले ही पता आई विल हैव कार, तो कैसे आपको पता आई विल हैव कार, आप ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस करके इतना आए हैं कि अब तो आराम से समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका निगेटिव में, निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस करके आ चुके हैं कि अब आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, सब्जेक्ट वही जो हम बोले थे, आई विल नॉट हैव कार, आई विल नॉट हैव कार, आई विल नॉट हैव आईपैड, आई विल नॉट हैव आईपैड, आई विल नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, उसी को कर दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई आ गया, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या बताए थे कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, आप इस सेंटेंस को देखिएगा, सिंपल सेंटेंस को, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। बस इसको विल को क्या करिए, विल को पहले ले आइए, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको इस तरीके से ही समझिएगा, आसान रहेगा। जो हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पे विल का, विल को पहले ले आइए और सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल आई हैव कार, क्या हमारे पास कार होगा, विल यू हैव कार, क्या आपके पास कार होगा। जैसे आप पूछिएगा किसी से, विल यू हैव अपार्टमेंट, क्या आपके पास अपार्टमेंट होगा, विल यू हैव न्यू हाउस, विल यू हैव बिग हाउस, will you have new job, will you have government job, will you have private job, will you have, हम क्या कर रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, will को क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले ले आ रहा है। जैसे डू था ना प्रेजेंट में, तो उसको डू को पहले ले आए थे, है ना। इसी तरीके से, और ये पैटर्न ना आपका सब चीज में चलेगा, जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, जो सिस्टमेटिक आप देख रहे हैं ना, आप धीरे धीरे इस चीज को टंग पे सेट करिएगा, क्योंकि हर चीज में आपका इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहां पे आपको समझना आसान रहेगा, बोलना आसान रहेगा। तो विल यू हैव गवर्नमेंट जॉब, विल यू हैव गवर्नमेंट जॉब, विल आई हैव गवर्नमेंट जॉब, विल आई हैव गवर्नमेंट जॉब, विल दे हैव गवर्नमेंट जॉब, विल दे हैव गवर्नमेंट जॉब, विल माय फादर हैव न्यू अपार्टमेंट, विल माय फादर हैव न्यू अपार्टमेंट, विल माय फादर हैव डायमंड रिंग, विल माय मदर हैव डायमंड ज्वेलरी, will my mother have diamond necklace, will my sisters have diamond necklace, will my sister have helicopter, will my sister have train, क्या मेरी सिस्टर के पास ट्रेन होगा, क्या मेरी सिस्टर के पास प्राइवेट जेट होगा, विल माई सिस्टर हैव प्राइवेट जेट, विल माई सिस्टर हैव प्राइवेट जेट। आप लोग थोड़ा सा स्पीड में बोलने का कोशिश करिएगा, ताकि ये टंग पे सेट हो जाए। स्पीड बोलिए, स्पीड। इंग्लिश अगर आप सीखना है ना, तो ये नहीं कि ट्रांसलेशन बना रहे बैठ के, ठीक है, कि मैं हमारे पास कुछ है अब बैठ के हिंदी लिख रहा है, बैठ के कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग, अगर आप स्पोकन सीख रहे हैं तो आपको ट्रांसलेशन बनाने का जरूरत नहीं है।
आपको बोलने पे फोकस करना है और लिखने पे जहां तक फोकस करना है तो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है। जैसे आपने स्ट्रक्चर सीख लिया कि आप लोग स्ट्रक्चर सीख लिए कि हमारे पास होगा, हमारे पास नहीं होगा, क्या हमारे पास होगा, तो उसको एक कैसे सिस्टमैटिक ढंग से लिखा जाता है आप सीख लिए। बहुत होगा तो आपको, जैसे आपको सपोज दैट सामान उठा लिए कि हमारे पास था, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट आता है ना, आई हैड, अभी पता नहीं है कि क्या है, ठीक है, तो पता नहीं है तो इसको देख लेंगे ना कि अच्छा इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेन को मार्कर को क्या बोलेंगे, तो मार्कर को इंग्लिश मार्कर ही ना है बोलते हैं। तो आई हैड मार्केट, आई हैव मार्केट, आई विल हैव मार्कर, ठीक है। जैसे कोई चीज हम उठा लिए, कोई चीज जैसे मान लो कि बहुत सारा इंग्लिश का एक चीज फायदा है ना कि इंग्लिश में ना हम लोग क्या करते हैं ना कि जब डेली यूजेस वर्ड्स पे आप फोकस करिएगा, बहुत सारा चीज ऑलरेडी हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। जैसे बेड सीट, चेयर, है ना, डिनर टेबल, ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है सब, ठीक है। बेड सीट हो गया, चेयर हो गया, फिर तो धीरे धीरे आप लोग क्या करिएगा ना, जो चीज को इंग्लिश में जान रहे हैं, ठीक है, चेयर को हम लोग कुर्सी भी बोल सकते हैं, चेयर भी बोल सकते हैं, सब कोई जानता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी जानता है चेयर मीन्स कुर्सी, ठीक है। तो उसको ना टंग पे सेट करिए और उसको बोल, जब भी जितनी बार आपको बोलने का जरूरत हो, इंग्लिश सीखने का सब तरीका है, जितनी बार बोलने का जरूरत हो चेयर, उतने बार क्या बोले, कुर्सी बोलने का जरूरत हो उतने बार बोलिएगा चेयर, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको काम करना है कि आपको टंग पे धीरे धीरे छोटा छोटा वर्ड लाना है, ठीक है, ताकि आपके टंग पे इंग्लिश सेट हो, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप कुछ नहीं समझ रहे बोलना, ठीक है, आपके साथ कोई बात कर रहा है तो बोले ओह ओह आई डोंट नो, इतना तो बोल सकते ओह आई डोंट नो, जैसे हम नहीं जानते तो वहां पे यूज करिए आई डोंट नो, ठीक है। जैसे दोस्त है वहां पे बात करिए। अब जो लोग इंग्लिश बिल्कुल नहीं, वहां पे नहीं, जहाँ पे फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पे आप सीख रहे हैं, वहां पे इस तरीके से छोटे छोटे चीजों को टंग पे लाइए। तो इस तरीके से आप देखिएगा, जो लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखिएगा जो लोग सीबीएसई बोर्ड से अच्छे खासे पढ़ रहा है, अच्छे जगह से पढ़ रहा है, वो लोग जब हिंदी सेंटेंस बोलेंगे ना तो बहुत सारा इंग्लिश वर्ड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे उसका इन्वायरमेंट वैसा है कि उसके टंग पे इंग्लिश वर्ड आ रहा है बार बार। तो वही तरीका आप लोग भी करिए, कम से कम जिस चीज का जान गया है उस चीज का बोलना शुरू करिए, ठीक है। नहीं, अगर किसी के साथ कंफर्टेबल फील हो रहा है, लगेगा कि हाँ वो अगला आदमी के साथ हम कंफर्टेबल, अपने मन में बोलिए। जैसे मान लो कि अगर कोई लड़की है, अगर कोई लड़की हो, कोई भी लड़का हो, अगर मेरा भी वीडियो देख रहा हो, अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग किचन में गए, वहां पे कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा, जो चीज जान गए, तो अब हल्दी को हल्दी नहीं बोलेंगे, मिर्च को मिर्च नहीं बोलेंगे, हमेशा मन में लाइएगा। अगर बोल नहीं सकते, मन में लाइए, अच्छा दिस इज रेड चिली, दिस इज रेड चिली, दिस इज टर्मरिक पाउडर, दिस इज गार्लिक, दिस इज जिंजर, दिस इज कोरिएंडर, दिस इज कोरिएंडर। तो मन में एक लाइए कि अच्छा, तो मन से बोलिए और मन में लाइए। जैसे जब भी कोई चीज पे नजर जाए तो देखिए कि अच्छा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। बहुत सारा कॉमन चीज है जो आप ना, हिंदी इंग्लिश में बस डिफरेंसेस इतना है। अगर इंग्लिश वाले लोग को अगर हिंदी सिखाना हो तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हिंदी वाले लोगों को इंग्लिश सिखाना बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारे वर्ड से परिचित है, ठीक है। बोलते हैं ना रिस्पेक्ट कीजिए, है ना, बड़े आदमी का रिस्पेक्ट कीजिए, सब आदमी जानता है रिस्पेक्ट मतलब आदर, आदर करना। कोई आदमी बोलता है कि आदर करिए बड़े आदमी का, तो वहां पे बहुत सारा टंग भी ऑलरेडी आपके है, बस उसको स्ट्रक्चर वे में फ्रेम करना सीख लीजिए। इंग्लिश कोई भारी नहीं, बहुत आसान है, बस स्ट्रक्चर वे में फॉर्मेट करना है, बोलना सीखना है, आसानी से आ जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। Will I have job? Will I have job? Will I have job? Will they have job? Will they have job? Will they have job? Will she have job? Will she have job? तो कितना आसान है, सारे सब्जेक्ट के साथ कर दिए। अब यहीं पे इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया। नेक्स्ट क्या कर दिए, विल सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव, विल आई नॉट हैव कार, विल आई नॉट हैव कार, विल दे नॉट हैव कार, विल दे नॉट हैव कार, विल दे नॉट हैव। विल के बाद क्या किए, सब्जेक्ट ले आए, will they not have good friend, will they not have good friend, will they not have good friend, will she not have good friend, will she not have good friend, will he not have good friend, will he not have good friend, ठीक है। will my mother not have good friend, will my mother not have good friend, will my mother not have apartment, will my mother not have new apartment। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि टंग पे चीजें सेट हो रहे हैं, ठीक है। will my friend not have government job, will my friend, क्या मेरे दोस्त के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, will my friend not have government job, will my friend not have government job, will my sister not have government job, will my sister not have government job।
अब यहाँ पे एक चीज देखे कि कितना आसान है चीज को बनाना ना, नॉट हैव, बस एक फ्रेम। तो इससे अब क्या करिए, अब एक लास्ट सेंटेंस है, लास्ट स्ट्रक्चर है आपका WH फैमिली का। फिर से आपका सेम पैटर्न पे जा रहा है, जैसे प्रेजेंट और पास्ट में गया था वैसे ही फ्यूचर में। WH फैमिली का कोई भी वाई वेन जब आप क्वेश्चन कर दे WH फैमिली वाई हाउ कैसे, तो यहाँ पे कोई भी चीज आ जाएगा WH फैमिली का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। विल, व्हाई विल आई हैव इंग्लिश नॉलेज, व्हाई मेरे पास इंग्लिश नॉलेज क्यों होगा, व्हाई विल सी हैव इंग्लिश नॉलेज, व्हाई विल सी हैव इंग्लिश नॉलेज, उनके पास इंग्लिश नॉलेज क्यों होगा, why will they have English knowledge, why will they have English knowledge, why will they have English knowledge, उनके पास क्यों होगा। why will I have a good friend, why मेरे पास good friend क्यों होंगे। why will I have new iPad, हमारे पास new iPad क्यों होंगे। why will I have new car, हमारे पास new car क्यों होंगे। why will they have new toy, why will they have new basket, why will they have new bedsheet, why will they have red साड़ी। तो इस तरीके से चीजों को बनाइए, जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, हम कहाँ से बोले, जो भी ऑब्जेक्ट हमको सामने दिख रहा है, जो भी मन में आ रहा है बोल दे रहा है। तो वाई विल हैव, वाई विल दे हैव गवर्नमेंट जॉब, उनके पास गवर्नमेंट जॉब क्यों होगा। वाई विल माई मदर हैव गवर्नमेंट जॉब, मेरी माँ के पास गवर्नमेंट जॉब क्यों होगा। वाई विल माई सिस्टर हैव गवर्नमेंट जॉब, वाई विल माई ब्रदर इन लॉ हैव गवर्नमेंट जॉब, वाई विल सी हैव गुड फ्रेंड, है ना। तो इस तरीके से बोलिए कि उनके पास क्यों होगा, है ना। तो ये रहा आज का स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब क्या करिए ना, कुछ इंग्लिश का जो टिप्स बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग ये वीडियो देखना है लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास हम इस तरीके से ले रहे हैं कि एक जैसे हम बैच में क्लासेस चलाते हैं ना, तो उस बैच को हम यहाँ पे लाए हैं 90 डेज का, कि आप यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप सीख गए हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सीख गए, और इसमें क्या है क्या नहीं है। अब आप बैठ करके 3 दिन के क्लास में आप देखिए कि आपके पास क्या था, आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं होगा, क्यों होगा, क्यों था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को लिखना शुरू करिए। अब देखिए, जैसे प्रेजेंट में पहले लिख लीजिएगा, जैसे एक पेज प्रेजेंट में लिखिए, जैसे आई हैव कार, है ना, आई हैड, इसको पास्ट में कर दीजिए, आई हैड कार, है ना, आई हैड कार, ठीक है, मेरे पास कार था। उसी तरीके से आई हैड, I will have car, ठीक है, I will have car, मेरे पास कार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को लिखना शुरू करिए। अब यहाँ से आप बोलने का तो है, जैसे हम स्पीड में बोल रहे हैं वैसे ही आप लोग भी कोशिश करिए कि स्पीड में बोले। स्पीड में बोलने से क्या फायदा होगा, एक तो चीजें टंग पे आएगी, और कहीं पे जैसे होता है ना कि बोल रहे हैं तो आपका जैसे बोले तो आप देखिए इंग्लिश में खड़ा कर देंगे बच्चे को, ऐसे बोले माई मदर हैव। अब वो ध्यान में करने लगे कि हैव क्या हो, सब्जेक्ट हुआ कि वर्ब हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ। भाई उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप अपने टंग पे ले आओ ना। आई हैव कार, आई हैव कार, दे हैव कार, है ना, दे हैड कार। तो ये चीजें आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए और स्पीड में बोलने का कोशिश करिए, ठीक है, जिससे चीजें आपके टंग पे आ जाए। जैसे अब हिंदी हम लोग को इतना आ गया है ना कि कम से कम कुछ भी बोले, कोई तेज से बोले कोई धीरे से बोले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा कि हम तेज से बोल रहे हैं तब भी, हम धीरे बोल रहे हैं तब भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि 3 चैलेंजिंग डे, आज मेरा 3 डेज था, और आप देखिए कि यहाँ पे आपको लिखने भी आ गया, बोलने भी आ गया। जो लोग रियल में मेरा क्लास कर रहा है ना वास्तव में, तो लोग यहाँ से जरूर सीख के जाइएगा और संतुष्ट होके जाइएगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है कि ये चीज और कुछ और हमको चाहिए, कुछ और टॉपिक पे कुछ चाहिए, ऐसे हम सिस्टमैटिक ढंग से सब ला ही रहा है। इसमें अगर आपको कुछ लगे कि कुछ टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, और जो लोग लाइव क्लास लेना चाह रहे हैं वो लोग भी कमेंट में कमेंट करिएगा। हमारी टीम उनसे कांटेक्ट कर लेगी। आप लोग नंबर मेंशन कर दीजिएगा या मेल आईडी मेंशन करिएगा, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे, और बहुत आसान है प्रैक्टिस करना, बस जस्ट एनवायरमेंट। अभी एक चीज़ और बताना चाहेंगे, टिप्स जो हम बताए थे आपको कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे अच्छा है कि अभी तो हम क्लास शुरू किए हैं, जो लोग नए हैं बिल्कुल इंग्लिश के फील्ड में आए हैं कि हमको अब सीखना है बोला, बस वो लोग मेरा क्लास देखे और बोले थे कि 8 दिन तक आप कुछ नहीं करिएगा, बस 8 दिन तक 10 मिनट सुनना है आपको किसी भी स्टोरी वगैरह को। आफ्टर 8 डेज के आप क्या करिएगा ना कि इंग्लिश में कोई स्टोरी, जैसे सपोज दैट
कोई स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब इस स्टोरी को हम क्या करेंगे ना, पहले खुद से रीड करेंगे। आफ्टर 8 डेज के बाद हम गलत रीड करें या सही, बस एक पैराग्राफ, जिनका बिल्कुल इंग्लिश 0 है, एक पैराग्राफ रीड करेंगे, जिनका अच्छा है पूरा स्टोरी रीड कर लेंगे, जिनका बिल्कुल 0 है, जो बिल्कुल नहीं जानता है, एक पैराग्राफ रीड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे कि क्या है, ठीक। तब क्या करेंगे कि एक एक वर्ड का, मोबाइल में आपके पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी यूज करिएगा, ठीक, वहां से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद सेम चीज को अगर यूट्यूब से आप देख सकते हैं, मेरा भी वीडियो है यूट्यूब पे स्टोरी का, तो वहां से स्टोरी देख करके एक एक चीज हम एक्सप्लेन किए हैं कि इसको बोलने में भी कैसे स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाए, वो भी एक्सप्लेन किए हैं। अब वर्ड से वहां पे आप फैमिलियर होइएगा। कई जैसे अब कोई इंग्लिश बिल्कुल नहीं जान रहा है, तो वहां पे तो अगर यू लिखा हुआ है उसके सामने, तो उसका भी मीनिंग उसको देखना है। तो ये सब छोटा छोटा चीज अगर आप स्टोरी का वीडियो देख रहे हैं ना, तो छोटा छोटा चीज वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आई है, अब जो लोग बिल्कुल इंग्लिश नहीं जान रहे उनको तो आई भी सीखना है कि आई मीन्स मैं होता है, यू मीन्स तुम होता है, ये भी सीखना है। तो स्टोरी से क्या फायदा होगा कि एक तो स्टोरी इंटरेस्टिंग भी रहता है, सेकेंड चीज आप वहां पे वर्ड से फैमिलियर होते हैं। जैसे ही स्कॉल्डेड मी, अब यहाँ पे स्कॉल्डेड वर्ड आया, डांटा मुझे, उसने मुझे डांटा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्कॉल्डेड वर्ड हम सीख लिए कि डाटा, अच्छा डाटा तो ऐसे यूज किया, ठीक है। स्वीट्स मीन्स मिठाई हुआ, ठीक। तो बहुत सारा वर्ड्स आप वहां पे, तो पहले खुद से पढ़ना है, ठीक है, फिर जाकर के मेरा वीडियो यूट्यूब पे देखना है। जिनका वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरा स्टोरी का वीडियो अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे है ना, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपके यूट्यूब पे स्टोरीज वगैरह डाल रहे हैं, तो उनका भी वीडियो, किसी का भी, जिसका आपको भाषा अच्छा लगे उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो देख करके आपको वहां पे वर्ड से कम फैमिलियर होना है, और ये बहुत अच्छा तरीका है वर्ड याद करने का। और उसके बाद जो वर्ड है वहां पे वर्ड हम भी सारा करवा दिए हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। जो लोग दूसरे लोग वो लोग भी वर्ड्स वगैरह बता रहे हैं, तो वहां से वर्ड पावर ही इंक्रीज होगा आपका, क्योंकि वर्ड ही बोलने में काम आएगा। ओके, तो इस तरीके से छोटा छोटा टिप्स हर क्लास में हम देते रहेंगे, और छोटा छोटा टिप्स को ही आप फॉलो करिए और छोटा छोटा स्टेप उठाने का कोशिश करिए, है ना। और इंग्लिश से डरिए नहीं, बिकॉज आई एम ऑलवेज विथ यू। एंड बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और कंटिन्यूटी भी बना के रखिएगा। और एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि एक बार में हम कोई भी चीज पढ़ के हम नहीं समझ सकते। दोबारा देखिए, खुद से अपना नोट्स बनाइए, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे कर छोटा छोटा चीज। अच्छा, हिंदी में पास्ट में कोई चीज था मेरे पास, तो इस तरीके से बोलते हैं, फ्यूचर में होगा ना तो इस तरीके से बोलते हैं, तो छोटा छोटा एक नोट्स मेकिंग कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का क्लास। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, बहुत लोगों का धन्यवाद है जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर दिस, आप लोग का इतना प्यार देने के लिए, और आगे भी ऐसा सपोर्ट बना रहे ताकि 90 डेज मेरा कंटिन्यू बना रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके। तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।